गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं समरजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद समर में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, बताएं। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 बीसी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि आपसे जन्म स्थान पूछा जाए तो वो है कुंडाग्राम। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला। दोस्तों, यदि इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो वो है यशोदा। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। हमारा अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यदि पूछा जाए प्रथम तीर्थंकर तो ये थे ऋषभ देव। इनका अन्य नाम है आदिनाथ। याद रखिएगा, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 नंबर के तीर्थंकर थे, यानी 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए 23rd, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये थे पार्श्वनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताएं। दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है। आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर रूप से ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अच्छे से नोट्स बना लें और याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। दोस्तों, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे जमाल, जो कि उनके दामाद थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेलवे पुलिस की भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि आपसे स्थान पूछा जाए तो स्थान है जुम्बिक ग्राम। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में महाज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? बताएं। दोस्तों, जैन धर्म में महाज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है कैवल्य। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सुधार कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के ग्रंथ को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं।
दोस्तों जैन धर्म के ग्रंथ को कहा जाता है आगम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा या महासंगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपको प्रथम जैन सभा या प्रथम जैन महासंगीति करके एग्जाम में लिखा मिलेगा, बताएं दोस्तों। दोस्तों प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि इस महासंगीति का आयोजन किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 303 बीसी में कराया था। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएं। दोस्तों द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ था वल्लभी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह स्थान गुजरात राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु 486 बीसी में हुई थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु मल्ल की राजधानी पावापुरी में हुई थी। यदि आपसे जगह का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा पावापुरी। हमारा अगला प्रश्न है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? बताएं। दोस्तों अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेतांबर किसके अनुयायी थे? बताएं। दोस्तों श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनका निवास स्थान कहाँ था? मगध था और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, दिगंबर किसके अनुयायी थे? बताएं। दोस्तों जो दिगंबर थे ये भद्र बाहु के अनुयायी थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों महावीर स्वामी जी की मृत्यु के उपरांत जैन धर्म दो हिस्से में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबरा। जो कि श्वेतांबर थे वो वस्त्र धारण करते थे और उन्होंने मगध में निवास किया, और जो दिगंबर थे वो भद्रवायु के अनुयायी थे और जो कि श्रवणबेल गोला कर्नाटक में चले गए थे। ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को कहा जाता है गणधर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत में किस धर्म की महिमा का वर्णन है? बताएं। दोस्तों त्रिरत्न सिद्धांत में जैन धर्म की महिमा का वर्णन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये त्रिरत्न क्या है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का पहला अध्यक्ष कौन हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत जैन संघ का पहला अध्यक्ष हुआ सुधर्मन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यूपीपीएससी ने कई बार इस प्रश्न को पूछा है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं? बताएं। दोस्तों जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्र बाहु। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है,
चैत एवं विहार में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, चैत पूजा स्थल है एवं विहार निवास स्थान है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये अभी हाल ही में नेट जेआरएफ परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महाव्रत दिया है? बताएं। दोस्तों, महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत दिया है ब्रह्मचर्य। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहले 4 कौन से महाव्रत थे? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्तेय। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय के जांत्रिक गोत्र में हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था सोलंकियों या चालुक्यों ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, जैन शिल्प कला के उदाहरण है, बताएं। दोस्तों, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, हाथी गुम्फा मंदिर, उड़ीसा का बाघ गुफा, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये थे जैन धर्म से संबंधित टॉप 25 प्रश्न जो कि किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।